हेलो दोस्तों। मेरा नाम BL अग्रवाल है और मैं एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर से हूँ। आज 22 मार्च है, 22 मार्च 2023। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मैं बेटा आप लोगों को मई 23 में जो आप लोग के CA इंटर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए कुछ आप लोग को मैं गाइडलाइन देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ बेटा कि मैं आपको जो गाइडलाइन दूंगा एग्ज़ाम के लिए वो प्रैक्टिकल गाइडलाइन होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये समझ लीजिए बच्चों की कल 23 मार्च है बेटा, 23 मार्च 2023 है और आपके एग्ज़ाम है 2 मई को, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं तो। और अगर ग्रुप 2 दे रहे हैं तो 8-10 दिन लेट से होंगे आपके एग्ज़ाम। तो मान लीजिए कि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, मैं ये प्रिज्यूम करते हुए आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ। और मान लीजिए आप कल से अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं 23 मार्च से, तो सबसे पहले बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका जो मोबाइल है ना बेटा, वो आपको अपने पेरेंट्स को हैंड ओवर कर देना चाहिए। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं बेटा तो आपको सुबह 5 बजे जो है ना अपना मोबाइल अपने ड्रॉवर में रख देना चाहिए, रात को 10 बजे उसको निकालना चाहिए। अगर पेरेंट्स को दे रहे हैं रात को 10 बजे उनसे लीजिए आधे घंटे के लिए, और उसके बाद उस मोबाइल को फिर से अपने पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दीजिए, ड्रॉवर में रख दीजिए। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो सुबह 5 बजे रखिएगा, रात को 10 बजे निकालिएगा आधे घंटे के लिए। सेकंड, आपको सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक टोटल नंबर ऑफ आवर होते हैं 17 आवर। 17 आवर का आपको डेली आउटपुट देना है। 17 आवर में से मान लीजिए बेटा आपके 2 से 3 घंटे बीच में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, आराम करना, उसमें निकलेंगे। 14 घंटे का आपका आउटपुट निकलना चाहिए, प्योर क्रीम आउटपुट 14 घंटे का। तीसरी बात, एक दिन में आप लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ने की आदत डालिए। उन 4 सब्जेक्ट में आपको टाइमिंग्स क्या रखना है वो आपका अपना बेस्ट जजमेंट होता है। इन जनरल मॉर्निंग में सुबह आप थ्योरी सब्जेक्ट टेकअप कर सकते हो, ऑडिट है, ITSM है या लॉ है। सेकेंड स्टेज में मतलब 11-12 बजे के आसपास आप टेक्स्ट टेकअप कर सकते हो या कोई भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टेकअप कर सकते हो जो थोड़ा ज़्यादा बर्डनसम टाइप का रहता है वो। लंच के बाद आपको जो थोड़ा लाइट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो टेकअप करना चाहिए, जैसे अकाउंट्स है या कॉस्टिंग है। और लास्ट स्लॉट में आपको अगेन एक प्रैक्टिकल टेकअप करना चाहिए। नेक्स्ट, आपको जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना बेटा, जैसे आप लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ में आप अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा मेरी कि एक टॉपिक छोटा है कि बड़ा है उसके हिसाब से उसको स्टडी मत कीजिएगा कि ये टॉपिक छोटा है जल्दी खत्म हो जाएगा। नो, आप एग्जाम में उस टॉपिक का वेटेज कितना है उसके हिसाब से स्टडी कीजिएगा। जैसे एमालगेमेशन, पार्टनरशिप, कंसोलिडेशन ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट में तो उसका 55 मार्क्स का वेटेज है, तो वो कितने भी लेंदी हो तीनों, पहले उनको टेकअप करना चाहिए। वैसे ही लॉ में मीटिंग है तो मीटिंग बहुत लेंदी हो सकता है लेकिन एग्जाम में उसका वेटेज मोटा मोटी 20 मार्क्स तक का हो सकता है, तो उसको टेकअप करना चाहिए। यानी आप टॉपिक चॉइस कीजिएगा, एग्जाम में कितना वेटेज है उसके हिसाब से
रादर देन उस टॉपिक का साइज कितना है उससे। जब आप थ्योरी सब्जेक्ट करोगे ना बेटा, तो एक डेली रिवीजन का जरूर 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 बनाइएगा। आप लॉ में मान लो आप लॉ स्टार्ट कर रहे हो, कल आप शेयर कैपिटल पढ़ रहे हो, सुबह आपने 4 घंटे शेयर कैपिटल को दिया, परसों आप शेयर कैपिटल जब रीस्टार्ट करोगे ना, तो जो आपने कल 4 घंटे शेयर कैपिटल को दिया था ना, उसको आप 15 मिनट में रिवाइज जरूर कीजिएगा। और नर्सों जब आप 8 घंटे का आपका शेयर कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद आप नर्सों जब टेकअप करोगे ना, तो आप आधे घंटे का रिवीजन जरूर कीजिएगा पिछले 2 दिन का। क्यूमुलेटिव रिवीजन की आदत बनाइए अपनी। क्यूमुलेटिव रिवीजन से आपको 10-12 दिन के अंदर एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा थ्योरी सब्जेक्ट में। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जब आप करोगे ना बेटा, जैसे मेरा अकाउंट्स करोगे, एडवांस अकाउंट करोगे, एफएम करोगे, उसमें कंसेप्ट नोट पे पहले ध्यान दीजिए, कंसेप्ट नोट पूरे रीड कीजिए। वाउचिंग बिल्कुल मत करना बच्चों, वाउचिंग बिल्कुल नहीं करना बेटा। आप अगर इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक बना रहे हो या आप डिपार्टमेंट बना रहे हो, क्वेश्चन आंसर वाउचिंग बिल्कुल मत करना बेटा। क्वेश्चन देख के आंसर बनाना, भले आप वो आंसर रफ में बनाओ, जरूरी नहीं आप प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर बनाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फॉर्मेट जो रहता है ना बेटा, वो अपने को एग्जाम में रिकॉल हो जाता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो ना बेटा, तो आप उस टॉपिक में देख लो मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं। क्लास में आपको लिखवाया जाता है सिमिलर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, उस हिसाब से आप अपना प्लान कर लो और उस हिसाब से आप क्वेश्चन बनाओ। और देखिए, कई बार ऐसा होता है बेटा कि अपन लोग को ध्यान समझिएगा इस बात को, कई बार ऐसा होता है बेटा कि अपन लोग को ऐसा लगता है कि मेरा एक सब्जेक्ट छूटते जा रहा है। जैसे मान लो कल 23 मार्च को आपने इस तरीके से पढ़ाई शुरू की, 31 मार्च आ गया, 31 मार्च तक 8 दिन में 9 दिन में आपने अकाउंट्स कर लिया, आपके 4-5 चैप्टर खत्म हो गए, कॉस्टिंग कर लिया, आपके 4-5 चैप्टर खत्म हो गए, टैक्स कर लिया, आपके 4-5 चैप्टर खत्म हो गए, लॉ में आपको दिख रहा है मेरे 2 ही चैप्टर खत्म हुए, आप थोड़ा टेंशन में आ गए थोड़ा। तो जब भी आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कहीं पर भी लगे ना ये मेरा छूट रहा है, ये मेरा थोड़ा कम हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली क्या करना चाहिए बेटा, ये आपका खुद का कॉल होना चाहिए। आपको इमीडिएटली जो है ना 2-3 स्लॉट, 4 स्लॉट, 1.5 दिन उस सब्जेक्ट को खाली दे देना चाहिए। लॉ में आपका 31 मार्च को मालूम चला 2 टॉपिक हुए हैं, आप 1 अप्रैल को क्या कीजिए बेटा, 2 स्लॉट लॉ को दे दीजिए, 2 अप्रैल को 2 स्लॉट लॉ को दे दीजिए 4 में से। तो जिस सब्जेक्ट में आपको जहां पर बैकलॉग ज्यादा नजर आए ना, उसको 1-2 दिन भगाइए आप, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अगर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं है और आप बाकी सब सब्जेक्ट को कैरी ओवर कर रहे हो, तो आपको वो जो सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलते रहेगा, यार लॉ बचा है, लॉ बचा है, लॉ बचा है। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है बेटा, आप उसको खींच दीजिए एक बार। लेकिन एक गलती कभी मत करना बेटा, बस याद रखिएगा, एक गलती कभी मत करना, वो है बेटा एक ही सब्जेक्ट को दिन भर टेकअप करने वाली गलती कभी मत करना बेटा। एक ही सब्जेक्ट को दिन भर टेकअप करने वाली गलती बिल्कुल 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 मत करना बेटा, क्योंकि उसमें अपने को बहुत सारा टाइम दिखता है, दिन भर का टाइम दिखता है। दिन भर के टाइम में मेरे को अकाउंट्स में 1 टॉपिक करना है, 2 टॉपिक करना है, तो आपको टाइम की वैल्यू नहीं रहती है बेटा। तो इस तरीके से आप लोग अपने एग्जाम्स में प्रोसीड कीजिए। मैं एक बार समराइज कर दूं चीज़ों को। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने मोबाइल को साइड वे कीजिए। आपको मोबाइल लेना है,
आप रात को 10 बजे आधे घंटे के लीजिए। हॉस्टल में हो ड्रॉवर में रख दीजिए, घर में हो तो बेस्ट है अपने पेरेंट को दे दीजिए। सुबह 5 बजे दीजिए, रात को 10 बजे लीजिए उनसे। दूसरी बात, सुबह 5 से रात को 10 बजे तक 17 घंटे का जो टाइम है ना, उसमें आप 2-2.5 घंटे का टाइम निकाल के बाकी 14 घंटे की आपकी इफेक्टिव स्टडी कम से कम स्टार्ट होनी चाहिए। तीसरी बात, 4 सब्जेक्ट एक बार में टेकअप कीजिए एज पर योर ओन बेस्ट डिसीजन। चौथी बात, जब आप थ्योरी से पढ़ते हो तो क्यूमुलेटिव रिवीजन जरूर कीजिएगा। क्यूमुलेटिव रिवीजन का टाइम धीरे धीरे कम होते जाता है। आप पहली बार 4 घंटे का रिवीजन करोगे तो 15 मिनट लगेंगे, सेकेंड टाइम उस 4 घंटे के रिवीजन में 10 मिनट लगेंगे, अगले बार सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कंसेप्ट पढ़िए, कंसेप्ट पे टाइम स्पेंड कीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस करते समय फॉर्मेट को आप वाउचिंग कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल वे में, फिगर लिख लिख के। फॉर्मेट को आप वाउचिंग कर सकते हैं। और जब भी किसी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा बैकलॉग दिखता हो, उसको एक बार खींच दीजिए। मगर यहां पर ध्यान समझिएगा एक बात को, आप एक सब्जेक्ट को मैंने बोला खींच दीजिए, खींच देने का मतलब यह नहीं है कि आप 3 दिन तक लगातार उसको पढ़ रहे हो। खींचने का मतलब सिर्फ ये है, आप 4 सब्जेक्ट को दे रहे हो ना, उसकी जगह आप 1.5 स्लॉट या 2 स्लॉट उस सब्जेक्ट को दे दीजिए, वो भी 2 या 3 दिन के लिए, ताकि आपका वो सब्जेक्ट। और आखिरी में जो है ना बेटा, देखिए आखिरी में जो है ना, आपको करीब 28 अप्रैल के बाद आपको नया नहीं पढ़ना चाहिए। 28 अप्रैल के बाद आपको रिवीजन मोड में आ जाना चाहिए। जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।